हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। जब हम बच्चों की बातें सुनते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे नेचर को लेके कितनी बातें करते हैं ना। अरे उसको कितना एटीट्यूड है, वो कैसे बिहेव करता है ना, वो कितना रूडली बिहेव करता है ना। बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि पता नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो हमारी जो इक्वेशंस होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी रूट्स के नेचर को लेकर के हम कई सारी बातें कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है। तो नेचर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पता करना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल होता है डी, और डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये निकाल लो तो सब कुछ पता चल जाएगा। यदि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला तो तीन बातें हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। अब यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे, पहली चीज। दूसरा, इक्वल होंगे। तीसरी चीज, रैशनल होंगे। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p बाय क्यू टाइप का होता है, जहां पर q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें पक्के से होगी यदि d जीरो आया तो। रूट्स रियल होंगे, पहली बात। रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स रैशनल होंगे। और यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया तो फिर दो बातें होंगी उसमें भी। d इज परफेक्ट स्क्वायर। d परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। d यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे। तीन बातें याद रखना। और यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी रूट्स रियल तो होंगे ही, अनइक्वल भी होंगे, मगर इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल रूट कैसे होते हैं? जिनको p बाई क्यू टाइप से नहीं लिख सकते। और एक बात, इरेशनल रूट हमेशा पेयर वाइज रहते हैं। जैसे एक रूट है 2+√3 तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा 2-√3। इस टाइप से चलते हैं ये। इज दैट क्लियर? तो जिसमें रूट नहीं निकले किसी नंबर का वो ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर हो जाता है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये तीन चीजें होंगी, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये तीन चीजें होंगी, और डी लेस देन जीरो है यदि नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स भी ऐसे पेयर वाइज चलते हैं। जैसे एक रूट है आपका 5+3 आयोटा, तो दूसरा रूट होगा 5-3 आयोटा। आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर जिसको अपन बोलते हैं √-1। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मोटा मोटा इतना तो याद रखना ही चाहिए कि डी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है तो रूट्स रियल होंगे, और डी यदि लेस देन जीरो आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हैं आप। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है तो रूट्स रियल होंगे, और डी लेस देन जीरो आता है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे x² + 2x + 3 = 0। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर a कितना है? 1। यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1। b कितना है? 2, ये वाला नंबर 2। c कितना है? 3। तब मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का? b² - 4ac। तो b² यानी कि 2 का स्क्वायर, -4 × a कितना? 1, c कितना? 3।
तो d इक्वल टू आ गया 4 माइनस 4 3 जा 12, ये 4 है और ये 4 1 जा 4 3 जा 12, तो कितना आ रहा -8 आ रहा है। तो d का वैल्यू कैसा आया, लेस देन 0, नेगेटिव आया, मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब रियल नंबर की दुनिया में कोई रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे गाइस। तो इस तरह से अपन चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर पता करो और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनका वैल्यू भी निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन 2x स्क्वायर, ये ठीक से प्रिंट नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इफ द रियल रूट एग्जिस्ट पता तो करें कि रियल है कि भी नहीं रूट्स। तो a कितना है यहाँ पर 2, b कितना है यहाँ पर -3, c कितना है यहाँ पर 5। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। b कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा मेरा 9, -4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40 तो कितना आया -39, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स इमेजिनरी, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर इमेजिनरी, बस। और जब रियल रूट है ही नहीं तो निकालने की जरूरत भी नहीं है अपने को। सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a कितना है 3, b कितना है -4√3 और c कितना है 4। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर -4ac, तो b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48, ये 48 हो गया और ये 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48 माइनस 48 0। इसका मतलब d 0 आ गया, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अब उन्होंने रियल है तो बताया भी है, पूछा भी है कि रूट्स निकाल के बताओ, अभी बता देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं, 4 इंटू 3 12, तो प्रोडक्ट तो चाहिए 12 और सम आना चाहिए माइनस का 4√3। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम -4√3 हो और प्रोडक्ट कितना आ जाए 12 आ जाए। तो ऐसा सोचते हैं अपन, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनका सम -4√3 प्रोडक्ट 12 आ जाए। 2√3 2√3 ऐसा ले लूँ मैं, दोनों माइनस के, तो सम कितना आ जाएगा -4√3 और प्रोडक्ट आ गया ना 12, बड़े आराम से मैनेज हो रहा है। 3x स्क्वायर -2√3x -2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को, 2 तो कॉमन नहीं है, √3 है एक और एक x कॉमन है, तो ये √3x बचेगा, -2 बचेगा, -1 नहीं 2 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा √3x -2 इक्वल टू 0। तो √3x -2 फिर से कॉमन, तो √3x -2 दो बार आ गया इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2/√3 और यहाँ से भी x इक्वल टू 2/√3। तो ये दो सेम आंसर आ गए, रिपीट हो गए रूट। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये यहाँ पर रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे यदि b स्क्वायर -4ac 0 है तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रूट्स ये रैशनल है कि इर्रैशनल है। आप देख रहे हैं कि रूट इर्रैशनल भी है। यहाँ पर एक छोटा सा अपन करेक्शन कर लेते हैं कि ये जो अपने रूट हैं ये रैशनल होंगे, ये पक्का नहीं है। एग्जाम्पल हमको ये बता रहा है ऐसा, क्योंकि यदि हमने इस तरह की इक्वेशन ले ली, ये सही तो है रैशनल होंगे कब, लेकिन जब ये आपके ABC सारे रैशनल नंबर हों। बट यहाँ पर जो सिचुएशन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में,
उसके अंदर आपका ये रैशनल है मगर ये नंबर इर्रेशनल है, और इस तरह से हमारे जो ये रूट आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? 2/√3, 2/√3। तो 2/√3 मेरा किस टाइप का नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर जो रूट्स आ रहे हैं मेरे इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं। क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू मेरा 2 हो गया, b का वैल्यू मेरा -6 हो गया, c का वैल्यू मेरा 3 हो गया। तो b² - 4ac यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 36 लिख दूँ डायरेक्ट, -4 × a × c। तो 36 - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो फाइनली आ गया ये 12, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ये जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब द रूट्स आर रियल। पक्की बात है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल तो होएगा ही होएगा। अब वो उसके बाद डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के होंगे। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो अनइक्वल भी होगा और इरेशनल होगा। तो अपन रूट निकाल ही लेते हैं, उन्होंने बोला भी है कि रूट निकालना है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये अपन सॉल्व कर लेते हैं। x = फार्मूला लगा दें, -b ± √b² -4ac अपॉन 2 × a। तो ये मेरा 6 ± रूट 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 36 - 24 ये 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा आ जाएगा 6 ± 12 का रूट, 12 का रूट यानी √4 × 3 यानी कि 2√3। तो ये मेरा बनेगा 2√3 होल डिवाइडेड बाय 4। तो x = मेरा 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 ± √3 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरा बनेगा 3 ± √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे दो रूट आ गए, एक आ गया मेरा 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आ गया 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे आंसर हो गए। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तो पहला इक्वेशन में ले रहा हूँ। पहली इक्वेशन है मेरी 2x² + kx + 3 = 0। अब क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछा है और इक्वल रूट का बोला है कि इक्वेशन के दो इक्वल रूट होने चाहिए। इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि k², b कौन है? k -4 × 2 × 3 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो k² - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 = 0। तो ये मेरा हो जाएगा k² = 24। ये k² = 24। तो k जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे दो साइन लगेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, प्लस माइनस √24। तो k का आंसर प्लस माइनस √24 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 × 6 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो k = +-2, 4 का √2 हो गया और रूट में 6 है तो रहने दो। ये मेरे दो आंसर आ गए। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? kx × x - 2 + 6 = 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा kx² - ट्वाइस kx + 6 = 0। अब फिर से मेरा वही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। इक्वल रूट की कंडीशन b² - 4ac = 0। तो ये आ जाएगा 4k², b की जगह ये आपका -2k, 4k² - 4k × 6 = 0। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो तो k² - 4 यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, डिवाइड हो गया तो ये 0 आ गया। तो k² - 6k = 0। तो अब इसमें k कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा k - 6 = 0। तो एक आंसर तो आ गया k = 0 और दूसरा आ रहा है k - 6 = 0, यानी कि k = 6। तो ये दो आंसर आ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव
2 इक्वल रूट्स, 2 रूट आने चाहिए, वो भी इक्वल आने चाहिए। अब ये 2 आंसर आ गए, मेरा k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6। क्या मैं k को 0 ले सकता हूँ क्या? k को यदि मैं 0 लेता हूँ तो ये पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, 6 इक्वल टू 0 ये तो हो नहीं सकता, तो ये आपका नहीं आएगा, k का वैल्यू 6 आ जाएगा। दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो ये 2 रूट है ये इक्वल होंगे k को 6 लेने पे। तो k को 6 लेता हूं तो 6x इंटू ये कहाँ पे रखें, यहीं पे रख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने k को 6 रखा, 6 टू 12, थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो फार्मूला ही हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के 2 आंसर आ गए 1, 2 ब्रैकेट होंगे ना, x माइनस 1। तो ये रिपीटेड रूट वाली कहानी है, जहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, करके दिखा देते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना है जिसका लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ x मान लेता हूं तो लेंथ ट्वाइस x हो गया, और एरिया कितना उसका 800, तो एरिया 800 दिया है क्वेश्चन में, एरिया 800। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 लिख दूं डायरेक्ट, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर 400। तो एक्स इक्वल टू मैंने सिखाया था प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20, 400 का रूट 20 होता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस 20 होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो कभी लेंथ होती नहीं है, तो सब लेंथ है एक्स, तो यस नो। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो मेरा ब्रेड्थ आ गई है, एक्स मेरा ब्रेड्थ था ये, तो ब्रेड्थ हो गई मेरी 20, तो देयरफॉर लेंथ हो जाएगी मेरी 40। दैट्स इट। तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 4th क्वेश्चन देखते हैं अपन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। अब एक फ्रेंड की एज में x मान लेता हूं, दूसरे की y मान लेता हूं, तो इनका सम कितना दे रखा है 20। और 4 years अगो, 4 साल पहले इसकी एज थी x माइनस 4, इसकी एज थी y माइनस 4, और इनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 48। तो ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई। बड़े आराम से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो x का y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, xy, x का माइनस 4 से करूंगा तो माइनस 4x माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 48। अब मैं y की जगह क्या लिख सकता हूं, y की जगह 20 माइनस एक्स, जहां जहां y सब जगह लिख दो, प्लस 16 माइनस 48 इक्वल टू 0। सब एक तरफ आ गए। x का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 माइनस 48 इक्वल टू क्या बनेगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर, और 20x तो ये 4x, ये 24 और 4 28x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 28x हो गया। और ये आपका प्लस का तो 16 है, और माइनस का 80 और 48, तो 80 और 48 मिलाकर के 128 हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 16 माइनस 128 112 हो जाएगा। नाउ माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब 112 को स्प्लिट कर लो या फिर फार्मूला लगा दो, सॉल्व तो करना ही अल्टीमेटली। तो ऐसे 2 नंबर सोचें जिनका प्रोडक्ट आ जाए 112 और सम आ जाए माइनस 28। सोच के देखते हैं क्या बन सकता है ऐसा। 112 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 56 होता है, तो 56 और 2 तो ले नहीं सकते,
2 इंटू 28 ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, तो ये 4 और 28 ये भी नहीं ले सकते यहाँ, तो 28 ही चाहिए मुझे, तो ये मेरा आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकता, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 14, तो ये भी मेरा नहीं हो रहा है 28, तो कैसे मैनेज होगा ये। एक 7 लेके देख लेता हूँ, और एक 7 से डिविजिबल है 16, ये भी मैनेज नहीं हो रहा है। 4 28, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages is 48. 4 years ago यानी ये दोनों में 4 कम करा, प्रोडक्ट इनका 48 है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 48, ये भी सही है। x 20 माइनस एक्स माइनस 4x, ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ गलती हो गई, ये माइनस 4x है यहाँ पर भी ये माइनस है गाइस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 4x और ये प्लस 4x मेरा कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको रिपीट लिख देता हूँ फिर से, तो ये मेरा बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और 20x, तो ये और ये तो मेरा कैंसिल हो ही गया था, माइनस 4x और प्लस 4x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और नंबर मेरे हो गए माइनस 80 प्लस 16 माइनस 48, तो ये तो मेरा सही है 112 प्लस 112 इक्वल टू 0, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये माइनस 112 है, ये इन सब का अपन करेंगे, तो माइनस 112 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब दो नंबर सोचना है जिनका सम 16 और जिनका प्रोडक्ट आ जाए 112 और जिनका सम आ जाए माइनस 20, तब इस तरह के दो नंबर अपने को सोचना है। तो ऐसे नंबर अपन कहाँ से लाएं? यस गाइस, चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक और तो नहीं बची है। -4 20 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 20 माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 4x, ये से कैंसिल हो गया, ये भी ठीक है। प्लस 16 माइनस 48, ये भी ठीक है। और प्लस का 16 माइनस का 128, तो ये आ जाएगा 128 माइनस 16 112, ये भी करेक्ट है। माइनस का ही आएगा 112, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर माइनस का 112 साइन चेंज करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, तो इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके फैक्टर करेंगे, तो 112 के फैक्टर करेंगे तो ये मेरा 2 से है तो 56, 2 से तो 28, तो 28 और 4 ये नहीं बैठ रहा, मेरे को 20 लाना है फाइनली। 14 6 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, सॉरी 14 और ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ रहा है, तो 14 और 8 22 हो जाता है, तो ये तो बैठेगा नहीं, तो ये 2 से करेंगे तो 7 से 22। चलिए चेक कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 2 2 ज़ा 4, यस 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 यस। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि इसको, अच्छा इन्होंने लिखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल है कि नहीं ये चेक करना है, पॉसिबल है तो ही आंसर निकालना है। अब ये अपन चेक कैसे करें कि ये पॉसिबल है कि नहीं है? अपनी इक्वेशन क्या आई थी उसको अपन पहले चेक करके देखते हैं कि वेदर उसके रियल रूट आते हैं या नहीं आते हैं।
तो मेरी इक्वेशन आई थी, जस्ट अ मिनट गाइस, मेरी इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालना पड़ेगा मेरे को, b यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, सी कितना है 112, तो 400 माइनस 448। तो गाइज ये माइनस 48 आ रहा, लेस देन 0। ओके, तभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा था। तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0 का मतलब द रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो अपने को ये लिखना है देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Is it possible to design a rectangular park of perimeter this and area this? If so, find the length and breadth. फिर से पार्क बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर है 80 और एरिया है इतना, ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ x, तो ब्रेड्थ हो गया मेरा y। पेरीमीटर दे रखा है 80, तो पेरीमीटर इक्वल टू 80, शॉर्ट में p लिख दूं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज 80। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 40, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एरिया 400 है, तो एरिया इक्वल टू 400, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया मेरा 400। तो x इंटू वाई, वाई को लिखता हूं मैं 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। आई होप दैट इज क्लियर। ये बात समझ आ रही होगी सबको। चलिए, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले अपन ये चेक कर लें कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, नहीं तो फालतू क्यों मेहनत करें। तो पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, बी कितना है, माइनस 40 का स्क्वायर, 1600 माइनस 4 इंटू ए सी, ए कितना 1, सी कितना 400। तो 1600 माइनस 1600, इसका मतलब ये आ रहा है 0। इसका मतलब रूट आएंगे तो रियल, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे 400 और सम माइनस 40 चाहिए थे। ऐसे दो नंबर कौन होंगे, माइनस 20 माइनस 20। तो x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 अगेन x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर आ गए, वो दोनों ही 20 है, तो ठीक है ना। अपन x किसको अज्यूम करा था, ये x था, ये y था हमारा, और x और y का टोटल 40 था। उसमें से x आ गया मेरा 20, तो x और y का जो टोटल है वो 40 है, तो y भी कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल तो है, जिसमें लेंथ भी 20 होगा और ब्रेड्थ भी कितना होगा 20, और पेरीमीटर भी इसका 80 हो गया क्योंकि सब तरफ से 20 है, और एरिया भी 400 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल कहाँ है, तो स्क्वायर हो गया। तो भाई मेरे, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। हर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, मगर हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। आई होप दैट इज फाइन। चलिए, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस इसके कर डाले सेशंस के। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।